नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल द वास्तु डिवाइन में। दोस्तों, कृष्णा ब्रह्मा जी के पुत्र सनत कुमार कहते हैं कि कोई व्यक्ति एकादशी के दिन उपवास ना रखकर अन्य किसी दिन कोई और उपवास करता है तो वह मात्र उपवास रखने से प्राप्त कठिनाइयों को ही सहता है और उसे पर्याप्त फल नहीं मिल पाता। यहां चारों कुमारों में से एक सनत कुमार ने एकादशी व्रत की सर्वोपरि को स्थापित किया है। एकादशी तिथि सभी व्रतों में सर्वश्रेष्ठ है और उसके पालन द्वारा हम बाकी सभी व्रतों के पुण्य फल को अपने आप ही प्राप्त कर सकते हैं। और ऐसे ही मंगलकारी एकादशी बस कुछ ही दिनों में आने वाली है और यह एकादशी है पाप मोचनी एकादशी, जो कि हमारे समस्त पापों का नाश करके हमें आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त करने का अवसर प्रदान करती हैं। लेकिन इस बार की एकादशी को लेकर अनेक संशय हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम जानते हैं कि आखिर इस बार यह एकादशी किस दिन आ रही है, हमें उसका पालन कब करना चाहिए, इस दिन के विशेष शुभ मुहूर्त कौन कौन से हैं और इस एकादशी का इतना महत्व क्यों है। तो अंत तक इस वीडियो को अवश्य देखिएगा। चलिए आरंभ करते हैं। पाप मोचनी एकादशी ऐसी तिथि है जो कि मनुष्य के अनेक पूर्व जन्म के पापों को भी नष्ट कर देती है। यह एकादशी प्रत्येक वर्ष चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में 11वें दिन आती हैं और इस बार एकादशी तिथि 255 मार्च 2025 मंगलवार के दिन आ रही है। लेकिन हम इस एकादशी व्रत का पालन 26 मार्च 2025 बुधवार के दिन करेंगे। हम इसका पालन करेंगे। इस बार हम एकादशी व्रत पालन के स्थान पर महाद्वादशी पर व्रत का पालन करेंगे और उसका कारण यह है कि इस बार वंजुला महादवाद आ रही है। वंजुला महादवाद यानी ऐसा संयोग जब कोई एकादशी द्वादशी तिथि तक विस्तारित नहीं होती लेकिन द्वादशी तिथि त्रयोदशी तक विस्तारित होती है और ऐसे योग को वंजुला महाद्वादशी कहा जाता है। यह महादवाद असंख्य पापों के प्रभाव को नष्ट करने वाली मानी गई है और इसीलिए हमारे शास्त्रों में कहा गया है, संपूर्ण एकादशी त्याज परतो द्वादशी यदि उपोषी शुद्ध द्वादश मेव पारम न गर्भे विशते जंतुर परम पुरुषोत्तम भगवान कहते हैं, यदि एक क्षण के लिए भी द्वादशी त्रयोदशी में सम्मिलित होती हैं तो व्यक्ति को एकादशी के पूर्ण दिन का व्रत त्याग देना चाहिए और द्वादशी के दिन ही उपवास करना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को भौतिक जन्म के चक्र से मुक्ति प्राप्त हो जाती है। इसलिए हम एकादशी के दिन व्रत पालन ना करके द्वादशी पर इस व्रत का पालन करेंगे। तो इस प्रकार इस बार भले ही एकादशी तिथि 25 मार्च को आ रही हो, लेकिन एकादशी व्रत का पूर्ण फल प्राप्त करने के लिए हम उसका पालन 26 मार्च को करेंगे, क्योंकि यह महाद्वादशी तिथि है और हमारे अनेक शास्त्रों में यह वर्णन आता है कि जब महादवाद तिथि आए तो हमें एकादशी तिथि का त्याग करके द्वादशी पर उसका पालन करना चाहिए और इससे आपको अधिक पुण्य फल प्राप्त होता है और कोई अपराध भी नहीं लगता। तो चलिए अब हम देखते हैं कि 26 मार्च को एकादशी व्रत पालन करने के शुभ मुहूर्त कौन से हैं। 26 मार्च को एकादशी व्रत पालन करने के लिए प्रातः ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा 4:04 और सूर्योदय होगा 6:02 पर। इस दिन प्रातः काल में पूजा का समय 4:47 से लेकर 6:18 तक रहेगा और संध्या काल की पूजा का समय रहेगा शाम 6:36 से लेकर 7:04 तक। सूर्यास्त का समय है शाम 6:42 पर। इस दिन राहुकाल का समय रहेगा दोपहर 12:02 से लेकर 1:59 के बीच में। इस समय के दौरान आप भगवान की पूजा अर्चना नहीं कर सकते, इसीलिए प्रातःकालीन सेवा पूजा दोपहर 12 बजे से पहले ही पूर्ण कर लेनी चाहिए। इस समय में आप अधिक से अधिक हरे कृष्ण महामंत्र का जप कीजिए, श्रीमद् भागवत और भगवद गीता जैसे ग्रंथों का अध्ययन कीजिए, भगवान श्री हरि की अधिक से अधिक कथाओं का श्रवण कीजिए, कीर्तन कीजिए और अपनी चेतना को अधिक से अधिक भगवान श्री कृष्ण के मय बनाकर रखने का प्रयास कीजिए। इस दिन अभिजीत मुहूर्त नहीं है, विजय मुहूर्त रहेगा। दोपहर 2:30 से लेकर त्रयोदशी तिथि का आरंभ हो जाएगा। 26 मार्च रात्रि 1:04 से 12 बजे के बाद 27 मार्च की तारीख आरंभ हो जाएगी और त्रयोदशी तिथि पूर्ण होगी। 27 मार्च 2025 गुरुवार को रात 11:03 पर 27 मार्च त्रयोदशी के दिन प्रातः
ब्रह्म मुहूर्त का समय है 4:56 पर और सूर्योदय होगा 6:02 पर। इस दिन एकादशी व्रत पारण करने का समय रहेगा सुबह 6:02 से लेकर 10:02 के बीच में, एकादशी के उपलक्ष्य में त्रयोदशी। पर अगर आप पारण करने से पहले दान देना चाहते हैं तो दान देने का समय है सुबह 4:56 से लेकर 10:02 के बीच में। एकादशी का पारण निर्धारित समय पर ही करना अत्यंत आवश्यक है और ऐसा न करने से व्यक्ति के एकादशी व्रत पालन का फल नष्ट हो जाता है। इसलिए ध्यान से इसी समय के अंदर एकादशी व्रत का पारण कर लेना चाहिए और दान भी उसी समय के अंदर दे देना चाहिए। इस त्रयोदशी तिथि पर सुबह 9:02 तक शुभ योग बन रहा है। यह एक अत्यंत मंगलकारी योग है। पंचांग के 5 अंगों में से एक योग का हिस्सा है और उसे उन 27 योगों में से एक माना जाता है जो कि चंद्रमा और सूर्य की स्थिति के आधार पर बनते हैं। शुभ योग को अत्यंत फलदायी और शुभ माना जाता है जो किसी भी कार्य को सफलता और अनुकूलता प्रदान करता है। शुभ योग यह बताता है कि ब्रह्मांड की सकारात्मक ऊर्जा हमारे कार्यों को सफल बनाने के लिए सदैव उपलब्ध है। सही समय पर सही कार्य करने से सफलता सुनिश्चित होती है। ये योग सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है और इसका उपयोग जीवन को मंगलमय बनाने के लिए किया जाता है। सौभाग्य से इस बार त्रयोदशी के दिन यह शुभ योग बन रहा है और इसलिए प्रयास करें अपनी आध्यात्मिक साधना हरे कृष्ण महामंत्र का जप और दान इसी शुभ योग में कर लें, यानी कि सुबह 9:02 से पहले। यह पापमोचनी एकादशी हमारे समस्त पूर्व जन्म और वर्तमान जन्म के पापों का नाश करने वाली एकादशी है। जो भी मनुष्य दृढ़ता से इस एकादशी का पालन करना चाहते हैं उन्हें एकादशी के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान इत्यादि से स्वच्छ होकर भगवान श्री कृष्ण की मंगला आरती करनी चाहिए या फिर मंदिर में जाकर या ऑनलाइन उसका दर्शन करना चाहिए। उसके बाद भगवान के समक्ष एकादशी व्रत का संकल्प लेना चाहिए और फिर तुलसी देवी की पूजा अर्चना करनी चाहिए। तुलसी देवी को दीपक, धूप, पुष्प, गंध इत्यादि अर्पित करने चाहिए और उनके कम से कम 3 या 4 बार प्रदक्षिणा करनी चाहिए। उसके बाद उनके समक्ष बैठकर हरे कृष्ण महामंत्र का अधिक से अधिक संख्या में जप करना चाहिए और वो भी 108 मन के वाली माला के ऊपर। एकादशी के व्रत में कम से कम हरे कृष्ण महामंत्र यानी कि हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र की कम से कम 11, 20, 1 या 32 माला का जप अवश्य करना चाहिए। अगर आप सारी माला का आप सुबह काल में नहीं कर सकते तो आप संपूर्ण दिन के समय में भी पूर्ण करना चाहिए। इससे आपको एकादशी का पूर्ण फल प्राप्त होता है। एकादशी के दिन हम उपवास का पालन करते हैं, यानी किसी भी प्रकार के अन्न का त्याग कर देते हैं, जैसे कि गेहूं, चावल, बाजरा, फलियां इत्यादि और उनसे बने हुए विविध खाद्य पदार्थ। एकादशी के दिन चाय और कॉफी का सेवन भी नहीं करना चाहिए। इससे हमारा एकादशी व्रत खंडित हो जाता है। अगर आपको आवश्यकता लगती है तो आप एकादशी के दिन दूध ले सकते हैं, फल ले सकते हैं, कंदमूल ले सकते हैं, उससे बनाए हुए विविध एकादशी प्रसाद ले सकते हैं, लेकिन अनाज का उपयोग भोजन में बिल्कुल नहीं करना चाहिए। एकादशी के उपवास का दूसरा एक अर्थ यह भी होता है कि हम भगवान के नजदीक वास करें। उप यानी नजदीक और वास यानी रहना। इसका अर्थ यह हुआ कि एकादशी के दिन अधिक से अधिक हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए, भगवान की दिव्य कथाओं का श्रवण और कीर्तन करना चाहिए, वैदिक ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए, अपनी चेतना को भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में अर्पित करके रखना चाहिए और ऐसा करने के लिए अनावश्यक चीजों और बातों पर समय व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। अधिक सोना भी नहीं चाहिए, किसी की निंदा बुराई नहीं करनी चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, अनावश्यक क्रोध और अनावश्यक बातें भी नहीं करनी चाहिए। टीवी, मोबाइल फिल्में, वेब सीरीज, इन सब से दूर रहना चाहिए। अधिक से अधिक अपने मन को सात्विक भाव में रखना चाहिए और ऐसा करने से हम अपनी चेतना को शुद्ध बनाए रख सकते हैं, क्योंकि एकादशी व्रत पालन में शुद्धता अत्यंत आवश्यक है। शारीरिक शुद्धता भी और मानसिक शुद्धता भी। इस प्रकार पूर्ण निष्ठा और नियम पूर्वक एकादशी व्रत का पालन करके अगले दिन उस व्रत का निर्धारित समय के अंदर पारण करना चाहिए। अपनी क्षमता अनुसार दान देना चाहिए
और इस प्रकार पूर्ण भक्ति भाव और नियम द्वारा आप एकादशी व्रत का पालन कर सकते हैं और भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। तो यह थी आने वाली पाप मोचनी एकादशी के विषय में संपूर्ण जानकारी। हमें आशा है कि आने वाली एकादशी को लेकर आपके संशय समाप्त हो गए होंगे और आप भी इस बार एकादशी व्रत का पालन एकादशी के दिन नहीं बल्कि द्वादशी के दिन करेंगे, क्योंकि याद रहे यह महादवाद है। और अगर आप एकादशी के दिन व्रत पालन नहीं करते हैं तो भी आपको कोई अपराध या पाप नहीं लगेगा। इस बार आप एकादशी के दिन भी संध्या समय तक अन्न ले सकते हैं। संध्या के बाद अन्न लेना वर्जित हो जाएगा, तो इस बार हम इस एकादशी का पालन करेंगे 26 मार्च 2025 को। अगर आज की यह वीडियो आपको अच्छी लगी है और आपको प्रमाणभूत जानकारी से सहायता मिली है तो इसे आप अन्य लोगों को भी शेयर कर दीजिए, ताकि उनके भी आने वाली पाप मोचनी एकादशी से जुड़े सारे संशय समाप्त हो जाएं और वे भी दृढ़ता और निश्चय पूर्वक इस आने वाली पाप मोचनी एकादशी का पालन कर पाएं। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।